Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Multiplied Education and I am धीरेन्द्र कुमार सिंह and I welcome you all। देखिए आज क्लास 9th और 10th के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट जो आप थोड़ा बहुत जान भी रहे हो कि सीबीएसई ने करिकुलम आपका रिलीज कर दिया है 2 अप्रैल को। एक्चुअली 2 आवर्स 30 मिनट का वेबिनार भी हुआ जिसको मैंने खुद ने भी पूरा देखा और चीजों को समझने का कोशिश किया और साथ में सीबीएसई ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट और जो सीबीएसई एकेडमिक जो वेबसाइट है उसमें भी सिलेबस और उसके साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट 47 पेज का जो डॉक्यूमेंट है जिसको वो इनिशियल पेजेस कहते हैं ये अपलोड कर दिया है और आप इन सबको डाउनलोड कर सकते हो। इसका बकायदा मैं लिंक भी बताने वाला हूँ कहाँ से आप इसको रेफर कर सकते हो। इसके पहले मैं आपको ये बताऊं कि 47 पेज का पीडीएफ इतना डिटेल्ड में सब कुछ दिया है कि आपको एक बार जरूर से जरूर पढ़ना चाहिए। मैंने आपके लिए थोड़ा काम आसान कर दिया है, मैंने बहुत सारा चीज हाईलाइट किया है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो आपका बहुत सारा टाइम बचने वाला है और यहाँ पे मैं इस बड़े स्क्रीन पे आज पहली बार मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक एक चीजें, है ना, कि क्या अप्रोच अब एनसीईआरटी और सीबीएसई का आपके एजुकेशन को लेके है, आपके एग्जामिनेशन को लेके है, असेसमेंट को लेके है। वो एक्चुअली चाहते हैं कि आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, आप सिर्फ मैथ साइंस नहीं पढ़ो, है ना, आप फिजिकली भी अच्छे रहो, मेंटली भी अच्छे फिट रहो, है ना, आपको आर्ट की तरफ भी लेके जा रहे हैं, वोकेशनल एजुकेशन भी दे रहे हैं, है ना, और साथ ही साथ आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग भी दे रहे हैं। मैंने ऑनरेबल सीबीएसई चेयरमैन राहुल सिंह सर को भी सुना, वो ऐसा बोल रहे थे कि वो पर्सनल लेवल पे चाहते हैं कि असेसमेंट जो हो, एग्जाम जो हो, अगर उसको 100% कॉम्पिटेंसी लेवल पे किया जाए तो और भी मजा आएगा। लेकिन वो ये भी कह रहे थे कि अभी ये फिजिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो ठीक है, इसके बारे में भी बात करेंगे कि कितना कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस अभी आपके एग्जाम के लिए सिलेबस में रखा गया है और क्या क्या न्यू सब्जेक्ट्स ऐड हुए हैं और क्या वो ऑप्शनल है, कंपलसरी है, इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। सो आइए वन बाय वन समझते हैं। देखिए 47 पेज का पीडीएफ है, आपको बिलीव हो रहा है कि नहीं, है ना, आप डाउनलोड करोगे तो भी आपको पता चल जाएगा। सो लेट अस डिकोड दिस। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो आप, यहाँ से स्टार्ट होता है ये, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या क्या समझने वाले हैं, आपको मालूम है एनईपी 2020 दैट इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत बहुत सारे चेंजेस किए जा रहे हैं, है ना। बेसिकली गवर्नमेंट और बोर्ड भी ये चाहती है कि बच्चा जो मेमोराइजिंग वाला जो सीन है ना, मेमोराइज करना जो पड़ता है उसको थोड़ा कम से कम किया जाए और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड लर्निंग हो, है ना, जॉयफुल लर्निंग हो, तो उसको ये प्रमोट कर रहे हैं और उसी से रिलेटेड ये चेंजेस भी हो रहे हैं। आइए पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो उस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए सबसे पहला यहाँ पे क्या कहते हैं, अभी तक आप क्या क्या पढ़ रहे थे, मैथ साइंस सोशल साइंस, ये तो आपका मेन सब्जेक्ट है। ओके, अब क्या कर रहे हैं वो, आर्ट एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, वेलबींग, वोकेशनल एजुकेशन एंड इंटर डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट, जो कि क्लास 9th के सिलेबस में इस बार इंट्रोड्यूस भी कर दिया गया है ना, इंडिविजुअल्स इन सोसाइटी उसका नाम भी है उस सब्जेक्ट का। ओके, सो अभी देखिए सबसे पहला लैंग्वेज जो है ना, लैंग्वेज में वो बात कर रहे हैं कि देखिए देयर विल बी 3 लैंग्वेजेस। अभी तक आप 2 लैंग्वेज पढ़ रहे थे, है ना, और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास हिंदी और इंग्लिश, मैक्सिमम बच्चे के पास ये सब्जेक्ट होता है ना, डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट, ठीक है, उनके पास थोड़ा एक और भी सब्जेक्ट और भी दूसरा लैंग्वेज हो सकता है। अभी ये क्या कर रहे हैं कि एक न्यू लैंग्वेज दैट इज R3 दे आर कॉलिंग, है ना, उसको भी क्या कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और ये लैंग्वेज पहली बार क्लास 6 को इस वाले एकेडमिक सेशन में लग रहा है, 26-27 वाले सेशन में क्लास 6 को लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट ईयर 7th वाले में भी लग जाएगा और उसके बाद फिर 28 वाले सेशन में 8 क्लास को, और जो 9th क्लास के बच्चे हैं उनको 29-30 वाला जो सेशन होगा उसमें R3 जो होगा, जो थर्ड लैंग्वेज है वो कंपलसरी हो जाएगा और 30-31 में सारे 6, 7, 8, 9, 10 सारे हो जाएंगे, ठीक है। सो ये दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 6 एंड ग्रेजुअली दे आर कमिंग अप इन क्लास 7, 8, 9 एंड 10। ओके, सो ठीक है, उसके बारे में और भी डिटेल्स आपको बताऊंगा अभी मैं।
ये पूरा पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो, उसका भी बाकायदा मैं आपको लिंक देने वाला हूँ। ओके, यहाँ पे ये बात कर रहे देखिए, है ना, R1 R2 R3। ठीक है, तो अभी तो आपका R1 R2 है क्लास 9th वालों का। ठीक है, R3 आपका भी कंपलसरी नहीं है। R3 कंपलसरी 20, यहाँ पे बताया ना टेबल में, 29-30 जो एकेडमिक सेशन होगा उसमें R3 जो लैंग्वेज है, जो थर्ड लैंग्वेज होगा, वो क्लास 9th के लिए कंपलसरी हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या क्या सब्जेक्ट अभी तक आप पढ़ रहे हो। मैथमेटिक्स, ओके, साइंस, सोशल साइंस, ओके, आर्ट एजुकेशन, है ना, ये आपका सब्जेक्ट है। एजुकेशन इन इंटरडिसिप्लिनरी एरिया, है ना, यहाँ पे आप क्लास 9th के लिए देख पा रहे होंगे। क्लास 9th के लिए जो सब्जेक्ट है क्या है, दैट इज इंडिविजुअल इन सोसाइटी इन क्लास 9। इस सेशन से ही लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट एकेडमिक सेशन जो 27-28 होगा, उसमें क्या होगा, क्लास 10th को ये न्यू सब्जेक्ट ऐड किया जाएगा, दैट इज इन्वायरमेंटल एजुकेशन। इस साल नहीं क्लास 10th का है। ओके, इस साल जो 10th के बच्चे हैं जो अगले साल बोर्ड देंगे, उनके लिए नहीं है। फिजिकल एजुकेशन एंड वेलबींग, ठीक है, ये भी आपका सब्जेक्ट है। वोकेशनल एजुकेशन, ओके, दिस इज ऑल्सो यू हैव टू स्टडी। उसके बाद तो ये देखिए, है ना, इसके बारे में यहाँ पे जरा बात हो रहा है कि 25-26 में क्या होने वाला है और 26-27 में क्या होने वाला है। ठीक है, 25-26 में अभी जो बच्चे एग्जाम दिए बोर्ड का, उनके पास टोटल कितना सब्जेक्ट था, उनके पास टोटल 7 सब्जेक्ट था, जिसमें 5 सब्जेक्ट उनका कंपलसरी है और 2 ऑप्शनल है, जो इस साल बोर्ड एग्जाम दिए बच्चे उनके लिए। लेकिन जो नेक्स्ट ईयर बोर्ड देंगे, मीन्स जिनका बोर्ड एग्जाम 26 मतलब 27 में होगा, उनके पास भी क्या होगा, 5 कंपलसरी प्लस 2 ऑप्शनल। तो इस साल जो बोर्ड में बच्चे हैं क्लास 10th में, जो अगले साल जाएंगे देने के लिए, उनके लिए कोई चेंजेस नहीं है एज सच। ठीक है, लेकिन चेंज कहां से हो रहा है, 27-28 वाले सेशन से। इस साल क्या किया क्लास 9th में, इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट लगा दिया, इंडिविजुअल इन सोसाइटी। ठीक है, नेक्स्ट वाले सेशन में 27-28 में क्या होगा कि आपके लिए CT&AI, दैट इज कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, ये क्लास 9th और 10th दोनों के लिए अगले साल से ये कंपलसरी सब्जेक्ट में रहेगा, और इसका भी आपको जो भी मटेरियल टेक्स्ट बुक जो भी होगा वो भी मिलेगा, है ना। अभी क्या किया लोगों ने कि सीबीएसई और एनसीईआरटी ने मिलकर क्या किया कि क्लास 3rd टू क्लास 8 ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हो चुका है उनके सिलेबस में। ठीक है, तो अच्छा है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको पता है कि सारे लोग आज यूज कर रहे हैं ना, और आप सबको भी जानना चाहिए, इसके बारे में पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए। ठीक है ना, 27-28 मतलब जब आप बोर्ड दोगे, क्लास 9th वाले, है ना, जब बोर्ड देंगे, वो टाइम क्या होगा बेसिकली, वो सेशन क्या होगा 27-28, है ना। उस टाइम पे क्या होगा कि नंबर ऑफ सब्जेक्ट बढ़ जाएगा। देखो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट, है ना, 20-28 में जो बच्चे देंगे उनके पास 7 नहीं, टोटल 8 सब्जेक्ट होगा, जिसमें 6 कंपलसरी होगा। अभी वाले में क्या है, 5 कंपलसरी है, 2 ऑप्शनल है। लेकिन आज जो क्लास 9th में बच्चा है, जब वो बोर्ड देगा, है ना, 2028 में, तब उनके पास 6 कंपलसरी सब्जेक्ट्स होगा, है ना, जिसमें 2 एडवांस लेवल पेपर भी, उसके बारे में भी बात करूंगा। कि देखिए मैथ्स में क्या किया गया और साइंस में कि 2 चीजें और ऐड कर दी गई, मैथ्स एडवांस एंड साइंस एडवांस। ऑल्दो ये ऑप्शनल है, मतलब क्लास 9th और क्लास 10th के, अभी तो क्लास 9th में इंट्रोड्यूस हो रहा है इस बार। ये तो बच्चे के पास ऑप्शन है कि भैया आप ऑप्शनल में ऑप्ट करना चाहते हो, मैथ्स एडवांस जो है उसके लिए, और साइंस एडवांस के लिए आप ऑप्ट करना चाहते हो, ये आपके ऊपर है। ठीक है, आप अगर दोनों में ऑप्ट करना चाहते हो तो दोनों में ऑप्ट कर सकते हो,
एक में आपका अगर इंटरेस्ट है तो आप एक में भी इंटरेस्ट कर सकते हो, आपका इंटरेस्ट अगर दोनों में से किसी में नहीं है तो आप साइड हो सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका जो कंपलसरी एग्जाम है मैथ और साइंस का वो तो आपको देना ही देना है, जिसके बिहाफ पे आपका फेल एंड पास डिसाइड होता है, ठीक है। सो उसको इंक्लूड करते हुए कितना सब्जेक्ट रहेगा टोटल, देयर विल बी 8 सब्जेक्ट, जिसमें 6 कंपलसरी है ना, और 2 क्या होगा, ऑप्शनल होगा। तो ये चेंज देख रहे हो आप। इसके बाद देखिए एकेडमिक सेशन 28 29, मतलब अभी जो क्लास 8 में स्टूडेंट है वो 29 में बोर्ड देने वाले हैं, है ना। तो उनके लिए क्या होगा, उनके लिए और ज्यादा बढ़ गया, उनके लिए टोटल 9 सब्जेक्ट्स, यू कैन सी हियर, है ना, टोटल 9 सब्जेक्ट होगा, ठीक है। जो 8 वाले अभी बच्चे जो 10th देंगे उस टाइम पे उनके पास 9 सब्जेक्ट होगा, जिसमें 7 कंपलसरी होगा, है ना, ठीक है, एडवांस लेवल पेपर को इंक्लूड करके, और 2 ऑप्शनल होगा। अभी 5 कंपलसरी 2 ऑप्शनल, है ना। फिर 28 में 9 वाले बच्चे जब देंगे तब क्या होगा, दैट विल बी 8 सब्जेक्ट, जहां पे 6 विल बी कंपलसरी 2 ऑप्शनल, और 29 में क्या होने वाला है, 9 सब्जेक्ट होगा जिसमें 7 कंपलसरी है, ठीक है जी। सो उसके बाद जो अभी 7th में है वो देंगे बोर्ड कब, 2030 में। उस टाइम पे क्या सिनेरियो होगा, उस टाइम पे सिनेरियो ये है कि देयर विल बी टोटल 9 सब्जेक्ट, 7 कंपलसरी, ठीक है, और 2 ऑप्शनल रहेंगे। क्या किया है लोगों ने कि 26 से 2031 तक का रोड मैप अभी से ही बता के रख रहे हैं, है ना, कि ऐसा कुछ होने वाला है। सो इट्स गुड, ठीक है, एडवांस में सब कुछ पता है। ओके, नाउ 2030 31, मतलब अभी जो 6 में बच्चा है, अभी जो 6 क्लास में बच्चे हैं वो जाके क्या करेंगे, 2031 में बोर्ड देने वाले, उनके पास टोटल कितना सब्जेक्ट होगा, उनके पास टोटल 8 सब्जेक्ट होगा, ओके, एंड 7 कंपलसरी होगा, प्लस ऑप्शनल एक ही रहेगा। सो दिस इज व्हाट दे आर टेलिंग, ओके। अब थोड़ा मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा ये क्या है 3+1, इसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग अभी, ठीक है ना। इसको जरा देखिएगा ना, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे क्लास 9th वाले बच्चे, है ना, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्या है, मैथमेटिक्स और साइंस। अभी तक क्या होता था कि मैथमेटिक्स बेसिक्स, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड करके आपका सब्जेक्ट, है ना, उसमें से आप एक सेलेक्ट करते थे। लेकिन अब क्या कह रहे हैं ये, अब उसका नाम ये क्या कह रहे हैं, सिर्फ मैथमेटिक्स, और साइंस को सिर्फ साइंस, ठीक है। ये आपको देना है, क्लास 9th वालों का स्कूल एग्जाम लेती है और क्लास 10th वालों का बोर्ड लेती है एक्सटर्नल एग्जाम, ओके। तो ये तो कंपलसरी है, लेकिन ये जो आ रहा है मैथमेटिक्स एडवांस एंड साइंस एडवांस, ये क्या है, ये ऑप्शनल है। ये उन बच्चों के लिए है जो चाहते हैं कि मेरा मैथ अच्छा है, मेरा साइंस अच्छा है, और मुझे इस फील्ड में कुछ और अच्छा करना है, तो उनके लिए ये सब्जेक्ट क्या होगा, अप्लीकेबल है, ठीक है। उनको वो ये ऑप्ट कर सकते हैं, मैथमेटिक्स एडवांस एंड साइंस एडवांस। अभी देखो आप, अभी क्या किया है सीबीएसई ने, कि अभी तो आपका देखो जो सिलेबस आया है वो मैथमेटिक्स और साइंस का आया है, मैथमेटिक्स एडवांस और साइंस एडवांस का अभी आया नहीं है ना। मैं उनका वेबसाइट चेक कर रहा था, ठीक है, तो अभी उस पर कोई कंटेंट नहीं आया है। लेकिन ये कह रहे हैं कि मैथमेटिक्स एडवांस और साइंस एडवांस में कुछ अलग से भी टॉपिक्स ऐड किया जाएगा, प्लस दे विल आल्सो प्रोवाइड सम एडिशनल मटेरियल, है ना। एडवांस के लिए थोड़ा एडिशनल मटेरियल भी देंगे, और एडवांस थोड़ा सा सिलेबस भी उसमें और एड ऑन रहेगा, ठीक है। इसमें क्या है, देखो यहाँ पे पूरा अच्छे से बता दिया है कि मैथमेटिक्स और साइंस, इसमें क्या है कि ये तो कंपलसरी है जी, ये कंपलसरी है, ठीक है। 80 मार्क्स का आपका होता है एग्जाम, प्लस 20 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट होता है, 3 आवर्स का ड्यूरेशन होता है, ये तो आपका होगा, यहाँ तक ठीक है। क्लास 10th का बोर्ड होता है और क्लास 9th का आपका स्कूल में एनुअल एग्जाम होता है, ओके गुड। नाउ मैथमेटिक्स एडवांस में देखो आप, यहाँ क्या बोला, ऑप्शनल। साइंस एडवांस में देखो क्या बोल रहे हैं, ऑप्शनल, ठीक है। सिलेबस के बारे में क्या बोल रहे हैं, सिलेबस के बारे में बोल रहे हैं कि एडिशनल कंटेंट होगा मैथमेटिक्स एडवांस के लिए, और साइंस एडवांस के लिए एडिशनल कंटेंट होगा, और क्या होगा, ये 25 मार्क्स का, है ना,
मैथमेटिक्स एडवांस और साइंस एडवांस के लिए 25 मार्क्स का एग्जाम होगा 1 आवर के लिए। क्लास 9th का स्कूल कंडक्ट करेगी और क्लास 10th इस साल वाले नहीं, इस साल के जो क्लास 9th के बच्चे जब वो 10th में जाएंगे तब उनको ये मैथमेटिक्स एडवांस और साइंस एडवांस का पेपर बोर्ड लेगी। जैसे आप बोर्ड एग्जाम में मैथ और साइंस देते हो, साथ में आपका मैथमेटिक्स एडवांस और मैथमेटिक्स साइंस एडवांस का भी पेपर होगा 1 घंटे का 25 मार्क्स का। और सारे के सारे क्वेश्चन कैसे होंगे? टारगेट हॉट्स क्वेश्चन, हाई है ना, हाई हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल, ठीक है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होने वाले। अब इसमें क्या कह रहे हैं, ये तो ऑप्शनल है, तो मैंडेटरी तो नहीं है, ठीक है, लेकिन इसमें भी क्या है क्राइटेरिया है। क्या क्राइटेरिया है कि देखो आप एडवांस के लिए ऑप्ट कर रहे हो, एडवांस का एग्जाम दे रहे हो, तो आपको 50% अगर आता है, अगर आप 50% लाते हो तो क्या होगा, आप पास माने जाओगे, मिनिमम 50%। अगर उससे कम आया तो आप एडवांस नहीं क्लियर कर पाए, है ना। और उससे कोई नुकसान आपका नहीं है, आपके कोई भी मार्कशीट में ऐसा मेंशन नहीं करेंगे। अगर आप 50% या उससे ज्यादा लाते हैं तो देखिए ये क्या कह रहे हैं कि अगर आप 50% या 50% से ज्यादा लाते हो, एडिशनल जो आपका एडवांस सब्जेक्ट हुआ है ना, उसमें वो क्या करेंगे, एक लाइन मेंशन कर देंगे, क्या कि द एडवांस लेवल हैज बीन सक्सेसफुली क्लियर्ड। ये स्टेटमेंट अभी है और ये कह रहे हैं कि स्टेटमेंट अभी टेंटेटिव है, इसके जगह पे कुछ और भी वो लिख सकते हैं बोर्ड वाले, है ना, लेकिन ये बोलेंगे कि आपने एडवांस एग्जाम जो है सक्सेसफुली क्लियर कर लिया है। जो नहीं क्लियर कर पाएंगे उनके लिए कुछ भी नहीं मेंशन करेंगे, ठीक है। जो ऑप्ट नहीं किया उनके लिए तो कुछ है ही नहीं, उनके लिए तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, ओके। तो अभी जो क्लास 10th में बच्चे हैं जो अगले साल एग्जाम देंगे 27 में, उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जैसे अभी आप जो पढ़ रहे हो आपको उसके हिसाब से ही मैथ और साइंस का एग्जाम देना, आपका कोई एडवांस नहीं है। अभी जो 9th में है, जो 10th में जाएंगे 2027-28 में जो एग्जाम होगा उसके लिए एडवांस एग्जाम बोर्ड लेगी, ठीक है। फिर यहाँ पे आगे बात कर लेते हैं। हाँ, ये मैं बात कर रहा था सीटी के बारे में, है ना, कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सीटी एंड एआई। क्लास 3rd to 8 तो ये इंप्लीमेंट हो गया इसी सेशन से। क्लास 9th के लिए और 10th के लिए, है ना, यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं कि क्लास 9 से लेके 12 तक, ओके, यहाँ पे देखो आप क्लास 9 से लेके 12 तक, ओके, यू कैन सी क्लास 9 से लेके 12 में ये क्या करेंगे, नेक्स्ट सेशन में 27-28 में ये सब्जेक्ट उनको कंपलसरी हो जाएगा, ठीक है, और पूरा का पूरा उनका टेक्स्ट बुक है, जो भी मटेरियल है, जो भी सिलेबस वो आएगा, ठीक है, ओके। ये उनके लिए है जो बच्चे स्पेशल नीड्स के हैं, उनके लिए ये सब, ठीक है। यहाँ पे वो बता रहे हैं कि कौन कौन सा सब्जेक्ट आपका रहेगा, ठीक है, क्या क्या चॉइस है लैंग्वेज में, R1 R2 R3 में, ये सब चीजें यहाँ पे बात हो रही है। यहाँ पे असेसमेंट के बारे में बात हो रहा है कि जो आपका एग्जाम होता है ना, दैट इज ऑफ 80 मार्क्स, ठीक है, प्लस 20 मार्क्स आपका इंटरनल असेसमेंट, है ना, गुड। अब देखो यहाँ पे ये वाले जो पॉइंट है ना 33% वाले, ये इसको ना थोड़ा सा केयरफुली पढ़ना। आप क्या कह रहे हैं इसमें कि आप मैथ्स का एग्जाम दिए, बोर्ड एग्जाम 80 मार्क्स का, ठीक है, साइंस का एग्जाम दिए 80 मार्क्स का बोर्ड का, ठीक है, दैट इज ओके, नो प्रॉब्लम। आपको इंटरनल असेसमेंट और जो आपने बोर्ड एग्जाम दिया सब, है ना, थ्योरी पेपर, उसका भी क्या करना है, सेपरेटली आप में 30% होना जरूरी है ना। दे आर सेइंग कि 30% मार्क्स इंटरनल असेसमेंट भी होना जरूरी है और 33% मिनिमम मार्क्स आपका जो थ्योरी पेपर आपने जो मेन बोर्ड एग्जाम दिया उसमें भी होना जरूरी है ना। अगर आप चाहते हो कि टू बी डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल इन अ सब्जेक्ट, अ स्टूडेंट मस्ट सिक्योर अ मिनिमम ऑफ 33% मार्क्स सेपरेटली in external and internal assessment calculated on the combined total of internal assessment and external examination marks, okay, good। now यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पेपर के बारे में ये कह रहे हैं। देखिए चेयरमैन सर तो जो सीबीएसई के चेयरमैन है ऑनरेबल राहुल सिंह सर, ये तो कह रहे थे कि वो पर्सनल लेवल पे ये चाहते हैं कि एग्जाम 100% कॉम्पिटेंसी बेस्ड हो, ठीक है, लेकिन वो एट द सेम टाइम ये कह रहे हैं कि अभी प्रैक्टिकली ये फिजिबल नहीं है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी देखो आप क्या कह रहे हैं कि बोर्ड का अप्रोच,
है ना, क्या है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग, है ना, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देने वाले हैं, ठीक है। सो व्हाट देयर टेलिंग कि अभी तो कॉम्पिटेंसी लेवल 50% है आपके बोर्ड एग्जाम में, आपका जो एग्जाम है उसमें 50% जो क्वेश्चंस रहेगा दैट विल बी ऑफ कॉम्पिटेंसी लेवल, ठीक है। तो आपको इस हिसाब से प्रिपेयर करना है। साथ में ये भी बोल रहे हैं कि क्या करेंगे, वो सैंपल पेपर भी इस बार क्लास 9th का भी रिलीज करने वाले हैं। क्लास 9 का सैंपल पेपर नहीं आता था अब तक, लेकिन दे आर टेलिंग कि इस बार एकदम बिगिनिंग में ही जो वेबिनार हुआ था उसमें वो बता रहे थे कि सैंपल पेपर क्लास 9 का भी, है ना, प्रिपेयर हो रहा है और बहुत जल्द वो क्या करेंगे, रिलीज करने वाले हैं, ठीक है। आगे, सो 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, ओके। फिर सिलेबस के बारे में क्या बोल रहे हैं कि सिलेबस आपका बोर्ड एग्जाम के लिए पूरा सिलेबस रहेगा ना, कवर इंटायर सिलेबस, ये नहीं है कि 70% या 30% या फिर 80% सिलेबस है, नहीं, है ना, इंटायर सिलेबस होगा आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। ये ग्रेडिंग सिस्टम है। इंटरनल असेसमेंट के बारे में देखिए जरा। इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स का तो है, लेकिन इसको क्या किया लोगों ने, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अभी तक क्या होता था कि आप यूनिट टेस्ट देते थे, 3 में से 2 बेस्ट काउंट होता था, है ना। यहाँ पे भी ये कह रहे हैं कि ठीक है, एक तो ये रहेगा, क्या बोल रहे हैं कि पीरियोडिक असेसमेंट जो टेस्ट होता है वो रहेगा, है ना, लेकिन 20 में से सिर्फ 5 मार्क्स उसका वेटेज है, ओनली 25%, ठीक है। 5 मार्क्स का वेटेज रहेगा, उसमें भी क्या बोल रहे हैं कि 3 में से 2 टेस्ट आपका बेस्ट होगा, लेकिन उसमें एक चीज और देखो क्या मेंशन कर रहे हैं, एटलीस्ट 1 पीरियोडिक असेसमेंट शेल बी कॉम्पिटेंसी बेस्ड। 3 टेस्ट होंगे, उसमें से एक टेस्ट ऐसा होगा जिसका क्वेश्चन पेपर, है ना, कॉम्पिटेंसी बेस्ड रहेगा, ऐसा ये मेंशन किए हैं, ठीक है। सो आपको उस हिसाब से प्रिपेयर करना है कि भैया यूनिट टेस्ट भी अच्छा जाए ताकि आपका इंटरनल असेसमेंट में भी मार्क्स आए, ठीक है। वो तो 5 मार्क्स हो गया। फिर 5 मार्क्स कहाँ से आएगा, मल्टीपल असेसमेंट, जहाँ पे क्विजेस होंगे, ऑरल प्रेजेंटेशन होगा, डिस्कशंस होगा, प्रोजेक्ट होगा। फिर 5 मार्क्स इसका वेटेज है, किसका, पोर्टफोलियो का, ठीक है। सब स्कूल आपको भी एक्सप्लेन करेगी। एंड उसके बाद 5 मार्क्स जो है इसका है सब्जेक्ट इनरिचमेंट एक्टिविटीज। सो टोटल 20 मार्क्स जो आपका इंटरनल असेसमेंट है उसको क्या किया, 4 पार्ट्स में, है ना, 5 5 5 5, ठीक है। नाउ ठीक है, यहां तक ही आपके काम का था। अब इसके बाद स्कूल के लिए है और बाकी टीचर्स के लिए है। अब देखिए, क्लास 9th के बच्चे बहुत सारा वीडियोस देख रहे हैं और ये डाउट भी पूछ रहे हैं कि भैया बुक्स कब आएगी। तो एनसीईआरटी डायरेक्टर ऑनरेबल दिनेश प्रसाद सर ने ऐसा बताया वेबिनार में, क्या कि मिड अप्रैल, मतलब 15-20 अप्रैल तक मान लीजिए कि बुक आ जाएगी, ऐसा बताया सर ने। क्या बोले कि बुक अभी क्या है, प्रिंटिंग स्टेज में, क्लास 9th की जो बुक है वो प्रिंटिंग में है, मतलब प्रिंट हो रही है, और बोल रहे हैं कि 15 अप्रैल तक आ जाएगी, ठीक है। सो आपको पैनिक होने की नीड नहीं है, ठीक है, ओके। और बोले थे कि 1-2 सब्जेक्ट अगर कोई डिले भी हुआ तो इस वजह से डिले होगा क्योंकि उसका रिव्यू चल रहा है, ऐसा डायरेक्टर एनसीईआरटी ने बताया कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें थोड़ा बहुत भी एरर होता है तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाता है मार्केट में आने के बाद। तो इसके लिए वो क्या कह रहे हैं कि हम बुक्स को प्रॉपर एरर फ्री बना रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं, सो दैट कि किसी भी तरह का कोई भी एरर नहीं रहे। तो एक आध बुक में भी थोड़ा बहुत लेट आए, अदरवाइज दे आर एक्सपेक्टिंग कि 15 अप्रैल 15-20 अप्रैल तक आपकी एनसीईआरटी बुक आ जाएगी, ठीक है, नो प्रॉब्लम। इसके बाद भी देखो, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था और इसमें भी आपको भी बता देता हूँ, अगर आप चाहते हो कि आपके पास साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश और थोड़ा कंटेंट मैथ्स का आपको मिल जाए, तो आपको क्या करना है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ टेलीग्राम का, वहां पे आप आओ, ठीक है। मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है, बहुत सारे बच्चे वहां से पढ़ रहे हैं, ठीक है। एनसीईआरटी तो देखो सिर्फ अभी इंग्लिश का मेरे पास है पीडीएफ में, ठीक है, लेकिन बाकी जो बुक्स है उसका रेफरेंस बुक्स जो है बेसिकली पब्लिक, अलग अलग पब्लिकेशंस का वो सब आ चुका है मार्केट में, है ना। तो वो क्या कर रहे हैं कि एग्जैक्ट जो न्यू सिलेबस है, जो उनको बुक मिली है, उनके हिसाब से लोगों ने क्या किया, कंटेंट रेडी किया है, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सोशल साइंस, इंग्लिश, मैथ्स का थोड़ा कंटेंट एक्सेस दे रहे हैं। तो वो मैंने आपको शेयर कर दिया, तो आप वहां से पढ़ सकते हो, ठीक है। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, और आपके लिए और भी ढेर सारा सरप्राइजेस लेके आने वाला हूँ। वेबसाइट मेरी
अंडर डेवलपमेंट है, वेबसाइट पे काम चल रहा है, ऐप पे भी काम चल रहा है। सो प्लीज चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।